हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, और ये जो नोटिस है ये है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम आईईएस का जो एग्ज़ाम है उसके नोटिस के रिगार्डिंग, यानी कि आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की पोस्टों के लिए ये वैकेंसी नोटिस है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये उसका डिटेल्ड नोटिस दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। ठीक है, इसमें जो लास्ट डेट क्लियरली मेंशन कर रखी है वो 30 अप्रैल 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और जो कमीशन की वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in पे। ठीक है, अब वन बाय वन करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांग रखा है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, क्या इसकी डिटेल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिखा रखा कि कैसे क्या अप्लाई करना है। तो अप्लाई करना है आपको ऑफिशियल साइट पे यूपीएससी की upsconline.nic.in पर जाके। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्म आगे फर्दर प्रोसीड करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल। और ओटीआर प्रोफाइल का मतलब है कि जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ डाटा गलत डाल दिया हो, गलती हो गई हो, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इसमें लिख रखा है कि द ऑप्शन टू चेंज इन ओटीआर प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, इसमें बता रखा है कि यानी कि एक वीक का टाइम दिया जाएगा। जैसे फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल है, तो आपको 7 मई तक 7 मई तक आप ओटीआर अप्लाई चेंज कर सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, यानी कि एक वीक का टाइम दिया गया बाद में। ठीक है, उसके अलावा आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और चेंजेस करना चाहते हो वन टाइम ओटीआर फॉर्म के अलावा, तो आप 1 मई टू 7 मई को आपको टाइम दिया जाएगा, एक वीक का इसमें भी वही टाइम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्म की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 अप्रैल, उसके बाद ही ये सब कुछ कर सकते हो आप, एक वीक का टाइम दिया गया है। और उसके बाद इसमें दिखा रखा विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ। ये विड्रॉ का ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा इस फॉर्म के अंदर, ये डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है, लास्ट डेट बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन फिल अप 30 अप्रैल 2024 टिल 6 PM। ये शाम को 6 बजे तक का टाइम दे रखा है। 30 अप्रैल को आप शाम 6 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsconline.nic.in पर जाकर। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड भी इसी साइट से डाउनलोड करने हैं और उसके अलावा आपको फर्दर मेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक से इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कैसे आपको OMR शीट फिलअप करनी है। OMR बेस्ड पेपर होगा। बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर की, तो देर विल पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जो MCQ बेस्ड पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या दे रखा है वो आगे डिटेल में बता रखा है कैसे क्या प्रोविजन दे रखा है, कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट, ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने, और ये है टेलीफोन हेल्पलाइन नंबर जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, कैंडिडेचर के रिगार्डिंग, कुछ भी। तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर है 011-233-85271। इसके अलावा दूसरा भी है 011-233-81125। उसके बाद एक और नंबर है 011-2309-8543। ये 3 नंबर इन्होंने दे रखे हैं जिन पे आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो वर्किंग डेज के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, और 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ठीक है, ये बेसिक से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा इसमें दिखा रखा है कि जो फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी है, ये यूपीएससी के नए रूल के हिसाब से 10 डेज से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपकी, एकदम न्यू रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए विद इन 10 डेज।
ये आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, यानी कि फेस ज़्यादा दिखना चाहिए, फ़ोटो में 3/4 हिस्सा आपका फेस ही दिखाई देना चाहिए। और उसके अलावा जो आप फोटो जो अपलोड करोगे उस पर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड डेट ऑन विच फोटोग्राफ आज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। फोटो के ऊपर आपकी डेट, जिस दिन फोटो ली गई थी, और आपका नाम, ये दोनों चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। अब बात करते हैं तो एग्ज़ाम कहाँ लिया जाएगा। और द एग्ज़ाम है वो अलग अलग जो सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के, यहाँ ये दिखा रखे, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम। ये सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, यूटीज़ जो भी हैं, इनमें ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सेंटर जो दे रखे, ये ही एग्ज़ाम सेंटर होंगे जो सिटीज़ दे रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी आपका एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट होगा, सिर्फ जो सिटीज़ हैं वहीं पे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और जो इनका एग्ज़ाम होगा वो 21 जून को इन्होंने दिखा रखा है। 21 जून के हिसाब से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, 21 जून को। ठीक है, और इसके बाद इसमें बात करते हैं, द सर्विस टू विच रिक्रूटमेंट इज टू बी मेड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज इन जूनियर टाइम स्केल ऑफ द सर्विस आर गिवन। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो वैकेंसीज है वो 18 है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 30 वैकेंसीज हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा रखी है, कितने कितने वैकेंसीज है। IES में है 18, ISSE में उसमें 30 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 18 वैकेंसीज, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 30 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दिखा रखी है कितने क्या वैकेंसीज हैं। और उसके बाद और फर्दर डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान। एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट के लिए बात करें, एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ऑन 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 से पहले आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम 21 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2003 के बीच में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सिर्फ वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 टू 1 अगस्त 2003 इनके बीच में हो। ठीक है, उसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन में अलग से रिजर्वेशन का प्रोविजन भी दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन की डिटेल के बाद बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब है कि क्या क्या आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें है कि ए कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनोमेट्रिक्स में। ठीक है, ये है IES की पोस्ट के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की पोस्ट के लिए। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और अप्लाइड स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और ए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल मैथ्स में या फिर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या फिर अप्लाइड स्टैटिक्स में। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री किस में है, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स। यानी कि आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री दोनों में से कुछ भी हो स्टैटिक्स का तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए। ठीक है, ये इसमें बेसिक सा क्वालिफिकेशन मांग रखी है सिंपल। IES जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखे इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में। वही इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसके लिए बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स में आपके पास होनी चाहिए बैचलर या फिर मास्टर डिग्री। ठीक है,
और उसके बाद इसमें दिखा रखा कि एक कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन बट हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट मे अप्लाई फॉर एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन. A candidate who intended to appear at such a qualifying exam may also apply. Such a candidate will be admitted to the examination if otherwise eligible, but his admission will be deemed to be provisional as subject to cancellation if he does not produce the proof of having passed the requisite qualification exam, along with the detailed application form which will be required to be submitted by the candidate who qualify the result of the written examination. Such proof of passing the requisite information should have been issued latest by closing date of detailed application form of Indian Economic Service Indian Statistical Service Exam 2024. ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल देखिए उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपने जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जो फाइनल ईयर या फाइनल सेम में है, उनके लिए डिटेल्स दिखा रखी है. और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स को फिजिकली फिट भी होना जरूरी है. ठीक है, फिजिकली फिट कैंडिडेट्स होना जरूरी है. अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की. कितने की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी? तो जो नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस है वो 200 रुपीज़ हैं. 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी. ठीक है, और उसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स या फिर जो फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उसके अलावा SC ST कैटेगरी के मेल फीमेल और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनको फीस में एग्जाम्पशन दिया गया है. इनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी. ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी है और जो भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स है सभी को फीस पे करें. 200 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है. ठीक है, ऑनलाइन बोर्ड में आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है. और ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस. नो फीस एग्जाम्पशन इज हाउएवर एप्लीकेबल टू OBC EWS कैंडिडेट्स. यानी कि OBC और EWS को कोई फीस में एग्जाम्पशन नहीं दे रखी. जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स को 200 रुपीज़ फीस पे करनी. फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल जनरल को भी फीस पे नहीं करनी, EWS कैटेगरी की फीमेल को भी फीस पे नहीं करनी है. ध्यान रखना, फीमेल को फीस में एग्जाम्पशन दिया गया है. ठीक है, उसके बाद ये कैसे क्या अप्लाई करना उसका सारा प्रोसीजर बता रखा है उसमें. ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं. ठीक है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी डिटेल इसमें दे रखी है. लास्ट जो डेट है फॉर्म अप्लाई का वो 30 अप्रैल 2024 टिल 6 PM है. 30 अप्रैल शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, ये सारी बेसिक्स इसमें डिटेल दे रखी है. और उसके बाद ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का रिजर्व दिखा रखा है किस किस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन एलिजिबल है या नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं. तो एग्जाम जो कनेक्ट करवाया जाएगा तो पार्ट 1 रिटन एग्जाम कैरिंग ए मैक्सिमम ऑफ 1000 मार्क्स इन द सब्जेक्ट एज सोन बिलो. पार्ट 2 में होगा वाइवा 200 मार्क्स का, यानी कि 1000 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का आपका वाइवा किया जाएगा. अब पार्ट 1 में जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न देखते क्या क्या दे रखा उसमें. तो जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले जो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, IES की पोस्ट के लिए, उसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स 3 आवर्स अलाउड. जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा. उसके बाद इकोनॉमिक्स के 3 पेपर होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड, जनरल इकोनॉमिक्स 3. और इन तीनों पेपर हों 200 मार्क्स ईच के हिसाब से 600 मार्क्स के आपके पेपर होंगे इकोनॉमिक्स के. और हर पेपर में इंडिविजुअली 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर का टाइम दिया जाएगा. नेक्स्ट जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर होगा, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा. इसके बाद जो 6th पेपर होगा वो है इंडियन इकोनॉमिक्स का, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा. इस हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में कुल 6 एग्जाम होंगे, आपको 6 एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे. जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ ये कॉमन है. ठीक है, उसके अलावा ये 4 सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर लिए जाएंगे. ठीक है, ये मैंडेटरी है. जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड, जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड और इंडियन इकोनॉमिक्स. 200 मार्क्स ईच के हिसाब से 800 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर हो गए. ओवरऑल जो पेपर है पार्ट 1 वो 1000 मार्क्स का आपका पेपर होगा. ठीक है, हर पेपर को अटैम्प्ट कर लिए 3-3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा. उसके बाद आगे बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के. और इसमें जो पार्ट 1 में जो एग्ज़ाम होगा वो भी 1000 मार्क्स का कनेक्ट किया जाएगा. जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स 3 आवर्स अलाउड, जनरल स्टडीज़ 100 मार्क्स 3 आवर्स अलाउड. उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स. स्टैटिस्टिक्स सेकंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इसमें.
स्टैटिक्स 3rd डिस्क्रिप्टिव मोड में 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। स्टैटिक्स 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर 200 मार्क्स 3 का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के अलावा 4 सब्जेक्ट होंगे स्टैटिक्स के। स्टैटिक्स के फर्स्ट 2 पेपर हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स इसके हिसाब से, और हर पेपर में 2-2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 पेपर और हैं स्टैटिक्स के वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे, यानी कि पेन और पेपर मोड में होंगे, 200 मार्क्स ईच के हिसाब से 3 आवर्स पर पेपर के हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल जो पार्ट 1 है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस वो 1000 मार्क्स का आपका पेपर बनता है। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दे रखी है। इसमें लिख रखा है कि स्टैटिक्स फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन विद मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200 इन ईच पेपर। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी कि जो 3rd और 4th जो पेपर उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स 3 और 4th में डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होगा, शॉर्ट आंसर स्मार्ट प्रॉब्लम 50%, लॉन्ग आंसर और कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम 50% आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न दिखा रखा है। द पेपर ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज कॉमन ऑफ बोथ IES और ISS एग्जाम, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इनमें जो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का जो पेपर वो कॉमन होगा, सभी का एक साथ कनेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें बेसिक सी डिटेल्स दे रखी है। ऑल क्वेश्चन पेपर्स मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश, सभी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देना, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही कनेक्ट करवाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये आई विजन की प्रोविजन दे रखे हैं। उसके बाद जो है इसमें पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 है वो वाइवा होगा, कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एग्जाम के लिए उनको वाइवा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको वाइवा लिया जाएगा। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड एंड सिलेबस दे रखा है। जनरल इंग्लिश ये कॉमन है, नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाएगी, प्रेसिस ऐसे राइटिंग वगैरह जनरल स्टडीज़ कॉमन रहेगी दोनों के लिए। उसका क्या है जनरल इकोनॉमिक फर्स्ट, इसका सिलेबस दे रखा है, जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का सिलेबस। ठीक है, पार्ट A और पार्ट B करके। जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड का भी सिलेबस ये अलग से दिखा रखा है, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड में क्या पूछा जाएगा। उसके बाद है जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड, तो सब्जेक्ट 3rd उसका सिलेबस दिखा रखा, पब्लिक फिनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक्स, इसमें है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, फेडरल फिनेंस, बजट एंड फिजिकल पॉलिसी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।